हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, यूपी पीईटी का यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का लगभग फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो बात आती है सिलेबस की, और सिलेबस के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे करना है, किस स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन करना है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। ऐसे कई तरह के सवाल आपके मन में अभी चल रहे होंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अपना एक टारगेट सेट करना है तथा अपने टारगेट के अनुसार एक टाइम टेबल शीट बना लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने दिनों में आपको कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों, अगर आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं तो इस बात का मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको अपना टारगेट नहीं भूलना है, अपने टारगेट के हिसाब से डेली अपना काम करते जाना है। बस सफलता ही आपका अपना लक्ष्य होना चाहिए। फिर देखिए, आपको अपना इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद दिखने लगेगा तथा सफलता के मंजिल अपने आप पास दिखने लगेगी। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। सबसे पहला भारतीय इतिहास आपको कवर करना होगा, जिसमें आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म के अंदर गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म जिसमें महावीर को कवर करेंगे, उनकी जीवनी तथा शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है, इसके बाद जो कवर करना है आपको वो आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हमारे देश में कौन कितने मूवमेंट हुए उसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य उसमें सम्मिलित थे, नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, इससे आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये भी टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने में 1 हफ्ता से 10 दिन लगेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल, जियोग्राफी से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जियोग्राफी में पहला रहेगा भारत में विश्व का भौतिक भूगोल, फिर जिसमें आपको नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, इसके बारे में पढ़ना है। वह नेक्स्ट आता है भारत में विश्व का राजनीतिक भूगोल। ये राजनीतिक हमारी संबंध भारत मतलब हमारे देश का विश्व के साथ कैसा है उनकी उस पर हम बात करेंगे। फिर आता है जलवायु तथा मौसम के बारे में, फिर आता है टाइम जोन, फिर नेक्स्ट आता है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रभाव। तो ये भूगोल के अंदर हम लोग कवर करेंगे, जिसमें अनुमानित 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से भी 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हमें जो टॉपिक हम लोग कवर करना है वो इस प्रकार है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 टू 1991 तक। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, हरित क्रांति के बाद आपके दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उनके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, यानी जब से
यूपीए गवर्नमेंट के बाद जो एनडीए गवर्नमेंट बनी उसके बाद से क्या क्या सुधार हुए हैं उस पर हम फोकस करेंगे, जिसमें हम 5 पॉइंट डिसाइड किए, जिसमें कि कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार एंड जीएसटी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हम कवर करेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, नीति निर्देश सिद्धांत, राजनीति निर्देश सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। उसके बाद आता है न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। फिर नेक्स्ट आएगा आपका जिला प्रशासन एंड उसके बाद फाइनली स्थानीय निकाय तथा पंचायत राज संस्थाएं। इतना हम भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है। अगला आपका टॉपिक है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको बहुत छोटा सा टॉपिक कवर करना है, जिसमें ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। आप चाहेंगे तो ये विद इन अ वीक कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हमारा है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, फिर आपका प्रारंभिक रसायन विज्ञान, फिर आपका प्रारंभिक जीव विज्ञान, जिसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक अंकगणित यानी एलिमेंट्री अरिथमेटिक मैथ्स। इसमें आपको पढ़ना है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। फिर आपका नेक्स्ट है प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात। और उसके बाद लास्ट का आता है औसत, जो कि अगर आप रेगुलर अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं तो मैक्सिमम 10 to 15 डेज में आप ये पूरा प्रारंभिक अंकगणित का जो सेक्शन है उसको कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट आता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपको पढ़ना है संधि, फिर आपका नेक्स्ट है विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची शब्द, फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द, फिर आता है लिंग, फिर आता है समत्व भिन्नार्थक शब्द, फिर नेक्स्ट आपका मुहावरे, फिर आता है लोकोक्तियाँ, फिर नेक्स्ट आपका सामान्य अशुद्धियाँ, फिर नेक्स्ट है लेखक और रचनाएं, गद्य एंड पद्य। ठीक है। इसमें से भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। जो कि इसके लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको कवर करने में। अब डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम टेबल कितना सेट कर रखे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश आपको 2 ही चीज़ें कवर करना होता है, अंग्रेजी व्याकरण तथा अपठित गंध्यास पर आधारित प्रश्न। ठीक है। तो इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको कवर करना होगा। तो अपना सबसे मेन चीज़ है अपना टाइम टेबल आप लोग प्रिपेयर कीजिए। बिना टाइम टेबल पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका तर्क एवं तर्क शक्ति यानी लॉजिक एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। इसमें आपको बृहत एवं लघु पढ़ना है, फिर क्रम एवं रैंकिंग, फिर संबंध, फिर समूह के भिन्न को अलग करना, फिर कैलेंडर एवं घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपका कारण एवं प्रभाव पढ़ना है, फिर कोडिंग डिकोडिंग यानी संख्या तथा अक्षर में वो पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, इसके अबाउट आपको पढ़ना है। इससे भी क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है। तो सिलेबस बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको प्लानिंग करना है। प्लानिंग आपका सही रहेगा, एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि समसामयिक यानी करंट अफेयर से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब सेक्शन है और बहुत ईजी प्रिपेयर हो जाता है, जिसमें भारतीय एवं वैश्विक स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आता है सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपको 10 मार्क्स के इससे भी पूछे जाएंगे, जो कि ये भी मतलब बस थोड़ा सा आपको अपडेट रहना होगा टाइम के हिसाब से, ये भी इजीली प्रिपेयर हो जाता है। तो इसके अंतर्गत हमको भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, उनसे संबंध हमारा कैसा है, ये सब कवर करेंगे। फिर आता है देश तथा राजधानी और मुद्रा, किस देश की राजधानी कौन सा था, वहाँ की मुद्रा क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, ये पढ़ना है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इसके बारे में आपको थोड़ा कवर करना है। फिर ऐसा राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो भी आपको
इजिली कवर हो जाता है। फिर आपका विश्व संगठन है उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुस्तकार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। इससे रिलेटेड हमें जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत कवर करना है, जो कि 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। ये भी 10 मार्क्स का पूछेगा, इसमें 2 गद्यांश आएगा। ठीक है, जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। ग्राफ भी 2 आपका ग्राफ पूछेगा, जो कि 5 मार्क्स के वो भी रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है तालिका की व्याख्या और विश्लेषण। इसमें भी आपको 2 तालिका देगा, दोनों तालिका को आपको कवर करना है, जो कि 5 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है। तो यही हमारा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का कंप्लीट सिलेबस है, जो कि आपको अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से और एक स्ट्रेटजी बनाइए, जिस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, सफलता गारंटी के साथ आपको मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो फ्रिक्वेंट कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन किए हैं उसके बारे में। ठीक है। व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ यूपीएससी पीईटी। तो ये तो रिटर्न एग्जाम होगा, प्री एंड मेंस, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। फिर देन नेक्स्ट पूछता है कि व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न फॉर यूपी ट्रिपल एससी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसका पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो पैटर्न वही है, प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों का होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का समय 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट। प्रारंभिक परीक्षा के मानक इंटरमीडिएट स्तर के होंगे, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इंटरमीडिएट के स्तर के होंगे। हर गलत आंसर पे आपको 1/4 मार्क्स का डिडक्शन होगा, यानी आपको 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। इसमें सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान, साहित्य, हिंदी और पठित गद्यांश आधारित प्रश्न, प्रारंभिक गणित, तार्किक योग्यता, आंकड़े, ग्राफ के विश्लेषण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एग्जाम सिलेबस फॉर द यूपीएससी, आपको बता ही दिए। ठीक है। व्हाट इज द टाइम एलोकेटेड फॉर यूपीएससी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो 2 आवर्स का होगा। ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी हेल्प मिलेगी, तथा मैं आगे सभी टॉपिक का MCQ वीडियो जल्दी देने वाला हूं। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू।